नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने समृद्धि परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभी आप लोगों को जो ग्रेड फर्स्ट का अपना जो क्रैश कोर्स चल रहा है उस क्रैश कोर्स से संबंध में एक विशेष जानकारी देने के लिए आपके सामने आई हूं। आप सभी को पता है कि ग्रेड फर्स्ट के पेपर को ध्यान में रखते हुए संस्कृत समृद्धि में जिनका विशेष संस्कृत है उनके लिए एक विशेष जो अंतिम तैयारी कह सकते हैं या अंतिम प्रहार कर सकते हैं या अपने कोर्स का एक अंतिम रूप में देने का जो प्रारूप कह सकते हैं, कोई सा भी नाम आप सोच सकते हो। मैं आपको ये बताऊं तो हमने सभी संपूर्ण कोर्स में से संपूर्ण व्याकरण का आपका क्रैश कोर्स करवा दिया, जिसमें संज्ञा प्रकरण, संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, अशुद्धि संशोधन या हिंदी अनुवाद, छंद, अलंकार, सभी सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स हमने कर लिए। साथ ही इनका टॉपिक टेस्ट भी एप्लीकेशन में दे दिया। इसके बाद बारी आती है वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य में वैदिक साहित्य के इतिहास के परिचय में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और संहिताओं के बारे में विस्तार से पढ़कर, साथ ही जो ग्रेड फर्स्ट में आपका अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, वरुण सूक्त, पुरुष सूक्त और संज्ञान सूक्त, पूरे सूक्त का हमने पूरा क्रैश कोर्स किया है, रिवीजन किया है और एप्लीकेशन में इस यूनिट का टेस्ट भी हो चुका है। इसके बाद बारी आती है उपनिषदों की, जिसमें कठोपनिषद और ईशावास्य उपनिषद आपके सिलेबस में है। इनका भी क्रैश कोर्स करके हमने एप्लीकेशन में टेस्ट ले लिया। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ विषय आता है याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसका प्रथम अध्याय आचार अध्याय आपके सिलेबस में है। उसका भी मैंने क्रैश कोर्स करवाकर टॉपिक टेस्ट ले लिया है। उसके बाद बात रही आती है श्रीमद् भगवत गीता और नीति शतक की, जिसकी सूक्तियां आप लोगों को संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन के वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। साथ ही संस्कृत समृद्धि के टेलीग्राम चैनल पर इससे संबंधित सारी सूक्तियां आपको उपलब्ध करवाकर इसका टॉपिक टेस्ट भी ले लिया है। अब बारी आती है लौकिक साहित्य की। ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। पूरे लौकिक साहित्य का किस तरह से एक अलग अंदाज में हम क्रैश कोर्स करते हैं, आपके लिए बहुत ही सहूलियत रहेगी। ध्यान से सुने। पहले तो आपके टॉपिक्स की मैं बात करूं तो लौकिक साहित्य में एक तो आपका टॉपिक है महाकवियों वाला, एक टॉपिक है गद्य कवि और एक टॉपिक है दृश्य काव्य यानी नाट्य, जिसमें महाकवि कह दो, महाकाव्य कह दो, गद्य कह दो, नाट्य कह दो, जो सारी बातें आती हैं। जैसे इसके सिलेबस में आप लोगों के सिलेबस में है अश्वघोष, कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष। इसके अतिरिक्त आपके लौकिक साहित्य में जो रामायण और महाभारत जो वीर काव्य हैं, इसका मैं क्रैश कोर्स भी करवा चुकी हूं और इसका टॉपिक टेस्ट भी एप्लीकेशन में हो चुका है। यहां बारी आती है अब इस लौकिक साहित्य में महाकवि, गद्य काव्य, नाट्य कवि और अर्वाचीन कवि। अर्वाचीन कवि मेन तो आपके ये टॉपिक है। इसके अलावा आपके एक आपका विषय है दर्शन शास्त्र। इस दर्शन शास्त्र में आपके तर्क भाषा, सांख्य कारिका और चार्वाक दर्शन है। इसके अलावा एक टॉपिक है आपके भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा का विभाजन यानी आकृति मूलक और परिवार मूलक में, भाषा के ध्वनि नियमों के सिद्धांत, जो आपके टॉपिक्स हैं वो इसमें है। एक आपका टॉपिक आता है काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र, जिसमें आप लोगों के सिलेबस में काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, ध्वन्यालोक, ये आपके इस विषय वस्तु में जोड़े गए हैं। यानी कुल मिलाकर अपन बात करें तो आपके जो टॉपिक्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 टॉपिक हैं जिनको हम अभी एक बार सही तरीके से इस तरीके से कवर करें कि इस अंतिम समय में आपके लिए बहुत ही लाभान्वित हो। अब इनका क्रैश कोर्स में समस्या ये आती है
कि एक ही क्लास में अगर पूरे में साथ में बताऊं तो ना तो पूरा बताना पॉसिबल है और आपका भी समय जाया हो। इसके लिए अपन ने एक नया प्रारूप बनाया है, और वो नया प्रारूप क्या है, जैसे मैं आपका सबसे पहले इसका क्रैश कोर्स करवाने की जो मैंने सोची है, ये क्रैश कोर्स आप लोगों को संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन में जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है, टॉपिक टेस्ट, या जो बच्चे संस्कृत समृद्धि कोर्स के विद्यार्थी हैं किसी न किसी रूप में, उनको इसका टेस्ट मिलेगा। और ये जो पहला टेस्ट है, जैसे इसी का उदाहरण है, इसमें 200 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 200 प्रश्न होंगे। यहां बात चल रही है इसकी, ये 200 प्रश्न आप लोगों को एप्लीकेशन में मिलेंगे। अब मैं क्या करूंगी, आपको पहले ही टाइम टेबल में बता दिया जाएगा। इन 200 प्रश्नों का आप लोगों का इसे YouTube चैनल पर शाम को 5 बजे से YouTube पर लाइव आकर मैं सॉल्यूशन करवा दूं, जैसे आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। और ये प्रक्रिया जैसे 1 2 3 4, अब जैसे अपन कहे अर्वाचीन कवि की तो 200 प्रश्न नहीं बन सकते, बट जितने भी टॉपिक के अकॉर्डिंग जितने बन पाए अधिकतम प्रश्न, इसके 200 इसलिए बन जाएंगे क्योंकि अपने पास में विषय वस्तु अच्छी है। अब जैसे गद्य कवि है तो 100 प्रश्नों का टेस्ट ले लेंगे, नाटक कवि है तो 100 150 जितने अपने से अच्छे प्रश्न बनेंगे उनका टेस्ट ले लेंगे। और मैं इस क्रैश कोर्स को यूट्यूब पर सीधा लाइव कर दूंगी। यानी आप सभी विद्यार्थियों से ये बताना चाहती हूं कि आप सभी 5 बजे, और ये टेस्ट जैसे इसका टेस्ट कितनी तारीख को होगा, तो ये पहला जो टेस्ट है ये मैं लिख देती हूं, जैसे आपके कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे 4 अक्टूबर को 5 बजे, शाम को 5 बजे होगा महाकवियों का टेस्ट होगा। और फिर कंटिन्यू चलेगा 5 6 7, क्यों दिन ही इतने ही बचे हैं, 8 9। तो जैसे कोई टॉपिक अपने को लगा कि एक दिन लास्ट में पूरा का पूरा मैं एक साथ ले दूंगी आपका टेस्ट पेपर, तो आपको साथ ही बता दिया जाए कि किसी दिन चैप्टर छोटा होगा तो अपन 2 को मर्ज करके टेस्ट ले लेंगे। तो जल्दी ही मैं आपका 2 4 5 दिन में एक बार पूरा साहित्य आपके हाथ में से निकल जाए, इसके लिए ये संस्कृत समृद्धि आपके लिए एक बेहतरीन प्रयास कर रही है। तो आप सभी से विशेष अनुरोध है कि 4 अक्टूबर को 5 बजे ग्रेड फर्स्ट के संपूर्ण साहित्य के रिवीजन के लिए, क्रैश कोर्स के लिए जरूर उपस्थित हो। और एप्लीकेशन में टेस्ट पेपर उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है, जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन में कोर्स ले रखा है। कुछ विद्यार्थी आप में से 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के भी होंगे, वो भी मुझे सुन रहे होंगे, पर उनको मैं कह दूं कि एक बार 1st ग्रेड को थोड़ा सही से अंतिम रूप दे देते हैं, फिर 15 अक्टूबर से हम ग्रेड 2nd और ग्रेड 3rd की टेस्ट सीरीज की बात करेंगे। तो आप सब अपने साथियों के साथ इस सूचना को साझा करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन रूप देने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।